हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, गणिता प्रकाश, इसमें आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करा रही हूँ। चैप्टर का नाम आपने ऐसे सुना होगा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ये क्या है? लेकिन बहुत आसान और बहुत सिंपल चैप्टर है आपके पास। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 2.1 से यहाँ स्टार्ट है सिंपल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहली बात, एक्सप्रेशन क्या होता है हम वो जानेंगे। तो लिखा है, यू मे हैव सीन मैथमेटिकल फ्रेजेस लाइक 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5, 18 divided by 3. such phrases are called arithmetic expression. इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर में हम अपने ये वाले ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इनका। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहे हैं? एवरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू विच इज़ अ नंबर। हर एक एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होती है। जैसे अगर आप सॉल्व करो 13 + 2 तो आपके पास 15 आएगा, एक नंबर आ रहा है। 20 - 4 16, अगेन एक नंबर आपके पास आ रहा है। ठीक है, इट इवेल्युएट टू। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 13 + 2 इज 15। द एक्सप्रेशन कैन बी रीड एज 13 + 2 और द सम ऑफ 13 and 2। आप इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं कि आपको रीडिंग करना बताया गया है। क्लियर? आगे आपसे कह रहे हैं, वी यूज द इक्वालिटी साइन, मतलब इक्वल टू का साइन, टू डोनेट द रिलेशनशिप या टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू। अब हम एक इक्वल टू का साइन यूज करते हैं जिससे हम क्या करते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13 + 2 = 15। तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन था और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, फिर यहाँ एग्जाम्पल 1 आपको दे रखा है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? मलिका स्पेंड्स ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। स्कूल में क्या होता था? मलिका हर दिन 25 रुपए अपने खाने पे खर्चा करती थी। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब आप क्या करो, इस 25 रुपीज़ को एक एक्सप्रेशन में डिनोट करो कि वो मंडे टू फ्राइडे में कितना स्पेंड करती है। ठीक है, तो टोटल आपके पास 5 डेज हो गए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो द एक्सप्रेशन एज द टोटल अमाउंट कितनी होगी? 5 × 25, क्योंकि एक दिन में 25 रुपीज़ खर्च करती है तो 5 डेज में कितना करेगी? 5 × 25। ठीक है ना? अब 5 × 25 इज 5 × 25, या फिर आप ये कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25। प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस 25 को ऐसे एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को। क्लियर? अब वो आपसे कह रहे हैं डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन हैव द सेम वैल्यू। आप अलग अलग एक्सप्रेशंस की भी वैल्यू सेम हो सकती है। हियर आर मल्टीपल वे टू एक्सप्रेस द नंबर 12। आप एक नंबर 12 को बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हो। दो नंबर का यूज करो और उन 4 ऑपरेशंस का यूज करो, और एक नंबर को कई सारे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे 12 को आप कह सकते हो 10 + 2, 15 - 3, 3 × 4, 24 / 2। तो देख लो, एक ही नंबर को आपने 4 तरीके से रिप्रेजेंट करा। तो वही आपसे कह रहे हैं, चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशन एज यू कैन हैव हैविंग दैट वैल्यू। तो अपना नंबर एक खुद से चूज करो और जितने एक्सप्रेशंस बना सकते हो उतने बनाओ। तो मैंने यहाँ पर चूज किया, मैंने यहाँ नंबर ले लिया खुद से, 30 ले लिया। अब अगर मैं इसके एक्सप्रेशंस यहाँ पर देखूं तो मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ? 15 + 15 मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। 45 - 15 मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। 6 × में 5 मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, और 60 / 2 मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। और भी कई सारे तरीके हैं उनको लिखने के। 30 लेके आना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 20 + 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके अलावा 10 × 3 भी लिख सकती हूँ। तो बहुत सारे तरीकों से हम एक नंबर का एक्सप्रेशन बना सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ आपसे नेक्स्ट कह रहा है कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। एज वी कंपेयर नंबर्स यूजिंग इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन साइन, वी कैन ऑल्सो कंपेयर एक्सप्रेशंस। कह रहे जैसे हम नंबर्स कंपेयर करते हैं, 4 और 2 में 4 भरा है, 5 और 7 में 7 भरा है, या फिर 6 6 के बराबर है,
तो उसी तरीके से हम एक्सप्रेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, जो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे उनके बेसिस पे उन्हें कंपेयर करेंगे। एंड राइट द इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन साइन अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल 10 + 2 = 12, ग्रेटर देन होगा 7 + 1 8 से। ठीक है, उसी तरीके से 13 - 2 11, स्मॉलर देन होगा 4 × 3 12 से। क्लियर। अब एक छोटा सा फिगर इट आउट दे रखा है, इसको भी जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं, आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा ये। क्या कह रहे हैं इसमें आपसे फिगर इट आउट में? फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वल टू साइन। आपको दोनों साइड ना इक्वल करने हैं एक तरीके से। अब जैसे यहाँ पर 13 + 4 आपके पास 17 होता है, तो 6 में कितना प्लस करोगे? 11, तभी तो 17 बैठेगा ना, तो दोनों साइड इक्वल हो गया। अब यहाँ 22 है और 6 × 5 = 30 है, तो यहाँ 8 प्लस करोगे तभी 30 बन पाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 32 आएगा, तो 8 × 4 = 32 होता है, तो इसका मतलब यहाँ आप 4 फिल करोगे। अब 34 में से ऐसा कितना मैं माइनस करूँ कि मेरा आंसर जो है वो 25 आ जाए, क्योंकि इक्वल टू वाली साइड पे मुझे 25 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने माइनस किया तो मेरे पास 9 आएगा, तभी मेरा 25 बन पाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 2 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ? अब क्वेश्चन 2 में आपसे क्या कह रहे हैं? अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनकी वैल्यू निकाल के अरेंज करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। ठीक है, पहले हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। 67 में से 19 जाएगा तो 48 आ जाएगा। 67 में से 20 को माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा। 5 × 11 55 हो जाएगा। 35 में 25 प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो प्लस माइनस है, नॉर्मली आपको भी आते होंगे। 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब आपको इन्हें अरेंज करना है, तो हम यहाँ पर इनको अरेंज कर देते हैं। तो सबसे छोटा अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको 40 मिल रहा है, उसके बाद 47 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 48 है, देन 55 है और देन 60 है। तो इसका मतलब आप इसे अरेंज कर रहे हो तो इस तरीके से साइन लगा के अरेंज करना। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। वैल्यूज को अरेंज करना था तो पहले वैल्यू निकाली और फिर अरेंज किया। क्लियर है। तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं फिगर इट आउट। एक एग्जाम्पल से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम समझ लेंगे। इस चैनल पे आपको इस बुक के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो। थैंक यू।